आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संधि की गई थी, जो हम कह सकते हैं जल के संधि है, परंतु एक बहुत बड़ा एक बहुआयामी प्रभाव इसका देखने को मिला था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिंधु जल संधि, यह विशेष रूप से सिंधु जो हम जल संधि बोलते हैं, ये सिंधु जल संधि विभिन्न प्रकार की नदियों को जोड़ करके एक कह सकते हैं संगम, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिंधु जल संधि का निर्माण कराया गया था, जिसमें विशेष रूप से इसका उद्देश्य क्या था। इसका विशेष रूप से उद्देश्य था कि सिंधु जल संधि जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल साझाकरण का एक समझौता है, जिससे क्या किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल की साझा, यानी कि पानी जो है वह दूसरा देश भी उसका उपयोग कर सके और उसकी प्राकृतिक संसाधन के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। तो सबसे पहला बात जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह समझौता किया गया था, ताकि पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान हो, और ताकि इससे बहुआयामी प्रभाव और लाभ देखा जा सकता है। इसका जो विश्व बैंक के द्वारा इसकी मध्यस्थता, यानी कि एक मीडिएटर के द्वारा काम कराया गया था, विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्यस्थता किया गया था कि आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, चिनाब है, व्यास है, सतलज है, झेलम है, रावी है, तो ये सारे जितने भी नदियाँ हैं, ये सारे नदियों को जो है वो मिल करके एक सिंधु जल संधि का निर्माण किया गया था, जो विशेष रूप से आपका क्या है भारत और पाकिस्तान की सीमा में वह देखने को मिलता है। यह जो हस्ताक्षर जो है वह 1960 में किया गया था। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो है बीच में जो है वह क्या किया गया था, उसको संधि कराया गया था। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी प्रणाली, ये जो जितने नदी से मिल कर के बना हुआ है, ये नदी प्रणाली जल का न्याय संगत उपयोग करे, यानी कि उसका उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से उसका संधि किया गया। इसके क्या प्रभाव पड़े उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये पाकिस्तान पर जो है वह क्या प्रभाव पड़ा, यह जो है कृषि जो है वह सिंचाई के लिए जल पर निर्भरता बढ़ गई, क्योंकि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वह है जल, और जल यदि आपके पास रहेंगे तो आपका कृषि और सिंचाई जो है वह सिंचाई पानी से ही होगा, यानी कि कृषि का उत्पादन बेहतर ढंग से होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हुआ है जल आपूर्ति, क्योंकि पाकिस्तान में जो पानी वहाँ पे नहीं मिलता था, ज़्यादा मात्रा में नहीं, उसको स्टोरेज नहीं होती थी, तो वह क्या होता था, जल आपूर्ति जो है वो हो गया, जिससे घरेलू उपयोग के लिए जो वह पानी है वो मुहैया हुआ। साथ ही उस क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी पानी का उपयोग का स्थिरता हो गया, यानी कि पानी की स्थिरता बनी रही। इसके अलावा जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, जल संसाधनों से जुड़ी आर्थिक स्थिरता बन गई, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपके पास जल संसाधन है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो सकता है कि आपकी अर्थव्यवस्था भी उससे जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह से जल संसाधनों से जुड़ी जो आर्थिक स्थिरता बनी रही, क्योंकि उसके पूर्व में जो है वह अर्थव्यवस्था, यानी कि पानी को जो है वह दूसरे क्षेत्र से लाया जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको इसमें खर्च ज़्यादा वहन करना पड़ता था। इसके साथ साथ जैसे ही पानी का जो ये संधि किया गया, तो इसमें आपको और एक फ़ायदा देखने को मिला। इसमें से क्या किया गया, बांध जो निर्माण किया गया, और जैसे ही बांध का निर्माण किया गया उसमें से वे ऊर्जा उत्पादन होने लग गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे पानी को स्टोरेज करके जो है वह पनबिजली जो है वह परियोजना का निर्माण किया गया। और उसके साथ ही जो है वह बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकाएक जब जो क्या होता है, ये हम लोग जितने भी नदियाँ देख रहे थे, तो एकाएक यदि एक जगह पे वो जो टिक जाएगी तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, परंतु ये सारे नदियों को कंट्रोल करके एक जगह में एक बांध का एक परियोजना के रूप में उसको बना दिया गया, ताकि क्या हो गया, ये एक 1960 के दशक में जो है वो एक बहुत बड़ी समझौता के रूप में कह सकते हैं, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक सीमा के क्षेत्र में एक समझौता तो कराया ही, साथ ही पाकिस्तान में विशेष रूप से इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसमें विशेष रूप से हम कह सकते हैं उसकी जो बाढ़ जैसी जो स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उससे भी वह निजात पा सके। तो ये था आज का हम लोग का सिंधु जल संधि।